नमस्कार। आजकल बाल कविताएँ, बाल गीत बहुत सारे लिखे जा रहे हैं। कई तरह के विषय हैं, भिन्न-भिन्न विषय, कई विधाओं में भी लिखे जा रहे हैं। तो उनमें मैंने देखे कुछ बाल कविताएँ, बाल गीत लोक जीवन पर आधारित। लोक जीवन पर आधारित बाल कविताएँ या बाल गीत मुझे लगता है कि वही लोग ज़्यादा अच्छी तरह से लिख सकते हैं जिन्होंने ग्राम्य जीवन जिया है, जो गाँव में रहे हैं, बचपन जिनका गाँव में बीता है। और मेरा तो मत ये है कि हमारा हिंदुस्तान गाँव में ही बसा है। तो प्राय गाँव में ही जो पुरानी हमारी पीढ़ी के जो लोग हैं, वो तो गाँव में ही पैदा हुए, उसके बाद शहरों की ओर कूच किया, शहरों में पहुँचे। आज से 70-80 साल पहले जो गांव के अब तो कस्बे हो गए, शहर बन गए, तो ग्रामीण जीवन की महक, सौंधी महक, इसके ऊपर कुछ कविताएँ मैंने भी लिखी हैं। और मेरा अनुभव ये रहा है कि मैंने भी बचपन के करीब 13-14 साल ग्रामीण वातावरण में गाँव में ही गुजारे। वो गाँव का जो माहौल मैंने देखा, प्राय जो बचपन का समय होता है वो बचपन का समय में मेमोरी बड़ी शार्प रहती है और वो याददाश्त ठीक रहने के कारण वो बचपन का जो माहौल है वो कविता, बाल गीत, बाल कविताएँ लिखने में मुझे भी बड़ा काम आया। तो मैं अपनी ही कविताएँ कुछ कविताएँ सुनाता हूँ जो मैंने लोक जीवन पर आधारित उस पर लिखी है। तो पहली कविता सुन लीजिए। पहली कविता है मेरी, मैं सालाना जा पाऊँगी, मैं सालाना आ पाऊँगी। गांव में क्या है, बच्चियां, मैंने देखा कि गांव में बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां घर का बहुत काम करती हैं, छोटे छोटे काम, जैसे माँ बाप की उनकी सेवा करना, दादा दादी के काम कर देना, दौड़ दौड़ के काम करती है। इसी संदर्भ में एक मैंने कविता लिखी है। एक बच्ची रहती है, उसके घर में माँ बाप बीमार हैं, तो ऐसा वातावरण होता है कि वो स्कूल नहीं जा पाती। तो उसने छुट्टी का आवेदन मैंने उसको कविता रूप में प्रस्तुत किया, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। कविता का शीर्षक है, मैं सालाना आ पाऊँगी। माँ की तबीयत बहुत खराब, बापू को हो रहे जुला, इस कारण से हे शिक्षक मैं सालाना आ पाऊँगी। माँ की तबीयत बहुत खराब, बापू को हो रहे जुला, इस कारण से हे शिक्षक मैं सालाना आ पाऊँगी। मुझे पड़ेगा आज बनाना, मुझे पड़ेगा आज बनाना, अम्मा बापू सबका खाना। सुबह सुबह ही चाय बनाई, घर के लोगों को पिलवाई, जरा देर में वैद्यराज के घर बाबू को ले जाऊँ, इस कारण से ये शिक्षक मैं सालाना आ पाऊँ। दादा की सुध लेना, दादा की सुध लेना होगी, उन्हें दवाई देना होगी। दादी जी भी हैं लाचार, उन्हें बहुत करती मैं प्यार। अभी नहानी में ले जाकर उन्हें ठीक से नहलाऊंगी, इस कारण से हे शिक्षक मैं सालाना आ पाऊँगी। अब अगला देखिए, अगला पद देखिए। छोटा भाई बड़ा शैतान, छोटा भाई बड़ा शैतान, दिन भर करता खींचा तान। कापी फेंक किताबें फाड़, रोज बनाता तिल का ताड़। बड़े प्रेम से धीरे धीरे आज उसे मैं समझाऊंगी, इस कारण से हे शिक्षक मैं सालाना आ पाऊँ। मुझे आज की छुट्टी है। अब देखिए उसमें रिक्वेस्ट कर रही है, प्रार्थना कर रही है अपने शिक्षक से, टीचर से, क्लास टीचर से, मुझे आज की छुट्टी देना, मुझे आज की छुट्टी देना। शिक्षक जी गुस्सा मत होना, गृह का कार्य शीघ्र कर लूँगी, पाठ आज का कल पढ़ लूँगी। गृहस्थी का सब काम पड़ा है, आज नहीं पढ़ पाऊँगी, इस कारण हे शिक्षक मैं सालाना आ पाऊँगी, इस कारण से हे शिक्षक मैं सालाना आ पाऊँगी। अब दूसरा देखिए। गांव में रहने वाले जानते हैं कि गांव में प्राय हर एक घर में पहले गाय होती थी, भैंस होती थी, गौशाला होती थी,
तो चरवाहे रहते थे, सुबह से गाय को वो चरवाहे चराने ले जाते थे, शाम को लौट के आते थे, फिर सुबह घर में गाय का दूध दुहा जाता था। उसी संदर्भ में मैंने कविता लिखी है, अभी कविता लिखी। कविता, इस कविता का शीर्षक है एक टोकनी गोबर। गोबर से जो कंडे बनते हैं उसके ऊपर एक कविता है। दो गायें दो बछड़े सुंदर, दो गायें दो बछड़े सुंदर रहते हैं मेरे घर। दो गायें दो बछड़े सुंदर रहते हैं मेरे घर में। अम्मा गौशाला में जाकर करती गोबर पानी, रखती फिर थानों में जाकर चारा भूसा पानी, और लगा देती हैं ढेरी गोबर की बाड़े घर में। दो गायें दो बछड़े सुंदर रहते हैं मेरे घर में। अगला देखिए, थप थप करके उस गोबर से, थप थप करते उस गोबर से पत्ते हैं फिर कंडे, कुछ तो बनते छोटे छोटे, कुछ मोटे मुस्तंडे। 10 कंडे फंस जाते अक्सर एक टोकनी गोबर में। दो गायें दो बछड़े सुंदर रहते हैं मेरे घर में। उसके बाद और देखिए, आगे देखिए, एक कुछ दिन में ही सज जाती है, कुछ दिन में ही सज जाती है कंडों की बारात, थोड़े श्रम से ही मिल जाती ईंधन की सौगात। इस ईंधन के दाल बाफले बनते हैं अक्सर घर में। दो गायें दो बछड़े सुंदर रहते हैं मेरे घर में। अभी और अगला पद देखिए, कटते हैं दिन हंसी खुशी से, कटते हैं दिन हंसी खुशी से, रातें आल्हा गाते। गांव में पहले आल्हा आल्हा उधर आल्हा गाने का हमारे बुंदेलखंड में तो बहुत रिवाज था। आपकी बरसात आई या फुर्सती समय पे चामूर गांव में आल्हा की तान चढ़ जाती थी। उनके अलग कहलाते थे, कभी कभी तो डंडे लेके सिर के भी अपना पूरे कार्यक्रम दिखाते थे। तो सुनिए, कटते हैं दिन हंसी खुशी से, रातें आल्हा गाते। दिन में सूरज रात सितारे हमसे मिलने आते, मिलजुल कर हम सब रहते हैं एक बड़े से परिसर में। दो गायें दो बछड़े सुंदर रहते हैं मेरे घर में। दो गायें दो बछड़े सुंदर रहते हैं मेरे घर में। अब इसके बाद अगली देखिए, गांव के संबोधन पर है। गांव में संबोधन पहले बड़े प्यारे होते थे, दादा दादी नानी बुआ चाची ताऊ। घर में कोई कितना भी, कोई किसी भी जाति का हो या वर्ग का हो, पहले समय में छोटे बच्चे उनको संबोधन बड़े प्रेम से करते थे। ऐसा बोलने का रफ तरीका नहीं था, और प्यारा संबोधन। कोई हो, दादा हैं दादी बुआ चाची ताई मामा मामी, हर व्यक्ति से किसी न किसी का वो छोटों का रिश्ता होता ही था, वो सम्मान का रिश्ता होता था। उसी संबंध में मैंने कविता लिखी। देखिए, याद आ गए शीर्षक है कविता का, याद आ गए। तो मैं क्या है, हमारे कुम्हार का काम होता है मिट्टी के बर्तन बनाने। तो मेरे मोहल्ले में मैं रहता, तो बड़े लोगों से बड़े आत्म संबंध। मैं संजली काकी कहलाती, संजली काकी जो कुम्हार थी, जो कक्का उस संजले कक्का, उनके नाम ही थे कि संजली काकी संजले कक्का। वो हम लोग से बड़ा लाड़ दुलार करते थे। हम क्या उनके यहाँ जाते थे, कभी दिए लेने चले गए, या कभी रोज़ दिए रख जाते थे, सुराही लेने चले गए। उस संबंध में मैंने कविता लिखी है, याद आ गए। कविता का शीर्षक है याद आ गई संजली काकी, याद आ गए कक्का। याद आ गई संजली काकी, याद आ गए कक्का। एक दिन उनके घर पहुँचे तो बड़ा मज़ा था आया। एक दिन उनके घर पहुँचे तो बड़ा मज़ा था आया। कक्का को चक्के के ऊपर घड़ा बनाते पाया। कक्का घड़ा संभाल रहे थे, घूम रहा था चक्का। याद आ गई संजली काकी, याद आ गए कक्का। काकी मिट्टी सान रही थी, काकी मिट्टी सान रही थी, शीतल नीर मिलाती। बना बना मिट्टी के लोंदे कक्का तक पहुंचाती। घड़ा बनेगा तभी होगा पूरा लाल गुलक्का। याद आ गई संजली काकी, याद आ गए कक्का। किसी चक्के पर बनते दीपक, वो चक्का होता है, चक्का जो घूमता था चक्का, उस चक्के पे तो बनते हैं बर्तन, अभी भी बनते हैं, कुम्हार लोग अभी बनाते हैं। तो इसी चक्के पर बनते दीपक, बनती सुगड़ सुराही, रंग बिरंगी एक सुराही, घर लाते मनचाही।
किसका ठंडा जल होता था, मीठा मधुर मन का, याद आ गई संजीका की, याद आ गए कथा। अभी अंतिम पद है, गर्मी में मेहमानों का जब घर में लगता तांता, गर्मी में मेहमानों का जब घर में लगता तांता, हर कोई अपना ताप मिठाने ठंडा तोय मंगाता, चढ़ता जल पीने वाले पर रंग खुशी का पक्का, याद आ गई संजीका की, याद आ गई। अब एक कविता है, ये भी गांव की कविता है। गांव में पहले बड़े बड़े घर जो होते थे, कच्चे घर होते थे, बड़े बड़ी दहलाने, बड़े बड़े कमरे थे। तो अगर माँ घर के बाहर जाती है और जब लौट के आती है 1 महीने बाद या 15 दिन बाद, या ताला लगा है, तो घर की क्या हालत होती है। क्योंकि घर में तरह तरह के जीव भी रहते हैं, हम अकेले नहीं रहते। घर में आदमी अपन सोचते कि मेरा ही घर है, नहीं, जीवों का भी घर होता है। मकड़ी है, छिपकली है, तिल चट्टे हैं, उसके ऊपर ही कविता है, प्यारे सच्चे घर, कविता का शीर्षक है। बहुत दिनों के बाद शाम को माँ ने घर का ताला खोला, बहुत दिनों के बाद शाम को माँ ने घर का ताला खोला। कुतर कुतर कर खाने वाले चूहे अपने बिल में भागे, तिल चट्टों ने दौड़ लगा दी, जैसे ही सोते से जागे। एक छछूंदर ने अलमारी के नीचे कान टटोला, बहुत दिनों के बाद शाम को माँ ने घर का ताला खोला। मकड़ी को आभास हुआ कुछ दुबक गई अपने आले में, मकड़ी को आभास हुआ कुछ दुबक गई अपने जाले में। छिपकलियाँ भी दौड़ लगाकर जा बैठी पीछे आले में। एक गिरगिट ने घाट लगाकर टिड्डी दल पर हमला बोला, बहुत दिनों के बाद शाम को माँ ने घर का ताला खोला। कई दिनों के बाद खुला तो कुत्तों ने दरवाज़ा सूंघा, कई दिनों के बाद खुला तो कुत्तों ने दरवाज़ा सूंघा। कब बछड़े ने रोटी की आशा को लेकर चौखट को चूमा, लिए कमंडल साधु बाबा फिर से बोला बम बम बोला, बहुत दिनों के बाद शाम को माँ ने घर का ताला खोला। खुले हुए दरवाजे वाले घर सच में ही अच्छे लगते, खुले हुए दरवाजे वाले घर सच में ही अच्छे लगते। भीतर बच्चे खेल रहे हों, ये घर प्यारे सच्चे लगते, वे घर प्यारे सच्चे लगते। घर के भीतर की रसोई से महक रहे हों आलू छोला, बहुत दिनों के बाद शाम को माँ ने घर का ताला खोला, बहुत दिनों के बाद शाम को माँ ने घर का ताला खोला। अब एक लोरी है, कहते हैं कि लोरी तो माँ से अच्छा कोई गा नहीं सकता, लिख नहीं सकता। मैंने भी प्रयास किया था, बालपन में थोड़ी सी जिज्ञासा तो रहती, मैं भी कुछ लिखूँ, तो मैंने लोरी लिखी है, जरा लोरी भी सुन लीजिए। पलकों की चादर, थपकी देकर हाथ थक गए, लजा कर लोरी हारी, तुम अब तक ना सोए लल्ला, थक कर सो गई नींद बेचारी। वृंदावन के कृष्ण कन्हैया, देखो कब के सो गए भैया, पर तुम अब तक जाग रहे हो, किए जा रहे ताता थैया। कौशल्या ने अवधपुरी में राम लखन को सुला दिया है। गणपति को माँ पार्वती ने निद्रा का सुख दिला दिया है। हनुमान को अंजनी माँ ने शुभ्र शयन पर अभी लिटाया, तुरंत सोए बजरंगी, माँ को बिल्कुल नहीं सताया। सुबह तुझे मैं लड्डू दूंगी, बेसन की बर्फी खिलवाऊं, पर झटपट तू सो जा बेटा, तू सोए तो मैं सो पाऊं। अगर नहीं तू अब भी सोया मैं तो गुस्सा हो जाऊंगी। अगर नहीं तू अब भी सोया तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी, और इसी गुस्से से मैं अगले 2 पल तक 2 दिन खाना ना खाऊंगी। इतना सुनकर लल्ला भैया मंद मन में मुस्काए,
धीरे से अपनी पलकों पर, धीरे से अपनी आँखों पर पलकों की चादर ले आए, धीरे से अपनी आँखों पर पलकों की चादर ले आए। अब मैं एक बाल गीत है, पुराने समय जो पैसे चलते थे, 1 आना 2 आना 4 आने 1 पैसा, अब आजकल तो बाद में नए पैसे आ गए। ये 1956 के पहले पुराने पैसे चलते थे। उस ज़माने में दादाजी ने अपनी याद बताई है कि मैं किस तरह से पैसों को उपयोग करता हूँ। कविता का शीर्षक है पीले रंग का एक अधन्ना। अधन्ना यानी आधा आना, यानी 2 पैसे होता था। पीले रंग का आता से गोल आता था अधन्ना, चौकोर भी आती थी, पीले रंग की या सफ़ेद रंग की। तो अधन्ना पे कविता है, बाल गीत है। पीले रंग का एक अधन्ना, पीले रंग का एक अधन्ना दादाजी को अब भी याद, पीले रंग का एक अधन्ना दादाजी को अब भी याद। वो कविता लिखते हुए, क्योंकि मैंने तो अपना दादाजी का पाठ खुद ही अदा किया और खुद ही मैंने कविता लिखी है, बाल गीत लिखा है। पीले रंग का एक अधन्ना दादाजी को अब भी याद, इसी अधन्ने से दादाजी आधा पाव जलेबी लाते, इसी अधन्ने से दादाजी आधा पाव जलेबी लाते, गरम दूध में डुबा डुबा कर मज़े मज़े से शक्कर खाते। कितनी अच्छी आह जलेबी, कितनी अच्छी आह जलेबी देते जाते थे वे दाद। पीले रंग का एक अधन्ना दादाजी को अब भी याद, इसी अधन्ने से दादाजी, इसी अधन्ने से दादाजी जी भर खाते पिंड खजूर, इसी अधन्ने से दादाजी जी भर खाते पिंड खजूर। दादाजी की माँ कहती थी इससे होती सर्दी दूर, इसी नाश्ते से देते थे अपने भीतर पानी खार। पीले रंग का एक अधन्ना दादाजी को अब भी याद। पहले कहावत थी पिंड खजूर सर्दी दूर। हाँ, हम लोगों को सर्दी होती तो पिंड खजूर जाके ले आते थे। पहले 1-2 आने में बहुत सारे पिंड खजूर मिल जाते थे, खुले बाज़ार में रहते थे। ये जो बड़े बड़े झालों में पिंड खजूर आते थे पहले, बड़े सस्ते रहते थे, 1 पैसे में 2 पैसे में, 1 आने में तो ढेर सारा आएगा। इसी अधन्य की यादों से, इसी अधन्य की यादों से, इसी अधन्य की यादों से थामे भी बचपन की डोर, इसी डोर से उड़ा पतंगे होते रहते भाव विभोर। यही भाव उनके होठों पर रखे हंसी अब तक आबाद। पीले रंग का एक अधन्ना दादाजी को अब भी याद। अब अगली पोएम कविता है आपका, ये बाल गीत है, पुराने खेलों पर थे। पहले सबको याद होगा, पुराने लोग आपको मालूम है, पहले वो बहुत तरह के पुराने खेल होते, चक्कर लुकाना, बगदाएँ दी, छप्पन छपाई, आइस पाइस, गड़गड़ा गेंद। उसी पे एक कविता है, दादाजी मुझको बतलाओ खेल पुराने कैसे, दादाजी मुझको बतलाओ खेल पुराने कैसे थे। क्या होता था गिल्ली डंडा, क्या होता था गिल्ली डंडा, क्या थी आँख में चोली, कंचे गोली पिट्टू क्या थे, क्या थी हंसी ठिठोली। अरे छुपन छुपाई गड़ा गेंद में कितने पैसे लगते थे, दादाजी मुझको बतलाओ खेल पुराने कैसे। लेकर चका दौड़ना होगा, लेकर चका दौड़ना होगा, अजब तमाशे जैसा, आती पाती मार गधे की छाती खेलता कैसा। अरे घोर घोर रानी के दादा आप मजे क्या लेते थे, दादाजी मुझको बतलाओ खेल पुराने कैसे थे। नाम सुने मकरंदो रानी, नाम सुने मकरंदो रानी, जैसे खेल निराले, हिली मिली 2 बालें आई नाम हटाने वाले। अब्बक दब्बक दाएं दी, अब्बक दब्बक अटकन चटकन, बोलो जी क्या होते थे, दादाजी मुझको बतलाओ खेल पुराने। अब गपई समुद्र लंगड़ी टंगड़ी नाम सुने थे मैंने, गपई समुद्र लंगड़ी टंगड़ी नाम सुने थे मैंने। खेली लंगड़ी मुझे पड़ गई फल देने के देने, अरे टांग टूटने से बच पाए पसंद जैसे कहते थे, दादाजी मुझको बतलाओ खेल पुराने कहते थे, दादाजी मुझको बतलाओ खेल पुराने कहते थे। अब एक कविता है हंसने के ऊपर। आजकल हंसी आजकल लोगों के चेहरे से गायब हो गई। तो हंसी के ऊपर एक बच्चा जो है अपने मम्मी पापा से बोलता है, वो कविता में इसने व्यक्त किया है। बहुत देर चुप थे जरा मुस्कुराओ, बहुत देर चुप थे जरा गुनगुनाओ, अरे भाई थोड़ा हंसो मुस्कुराओ, अरे भाई थोड़ा हंसो मुस्कुराओ।
बहुत देर चुप थे जरा गुनगुनाओ, अरे भाई थोड़ा हंसो मुस्कुराओ। लगातार पापा एक चुप्पी बुरी, लगातार पापा एक चुप्पी बुरी है, हंसना हंसाना असल जिंदगी है, मुखड़े पर अपने सितारे सजाओ, अरे भाई थोड़ा हंसो मुस्कुराओ। मम्मी भी गुमसुम है, मम्मी भी गुमसुम में बैठी उदासी, रखा ढेर पानी मगर फिर भी प्यासी, उठो शीघ्र खुशियों की गंगा नहाओ, अरे भाई थोड़ा हंसो मुस्कुराओ। ये मस्ती के बादल, ये खुशियों की बूंदें, ये मस्ती के बादल, ये खुशियों की बूंदें, इन्हें गुनगुन गुदगुदाओ, ये पल भर में चूंदें, ये सिर पर तुम्हारे पकड़ के तो लाओ, अरे भाई थोड़ा हंसो मुस्कुराओ। ये पूजा के कमरे में घंटी की टुन टुन, दादी का दादा का कंचन सा है मन, जरा इनसे जाकर दुआएं तो पाओ, अरे भाई थोड़ा हंसो मुस्कुराओ, अरे भाई थोड़ा हंसो मुस्कुराओ। अब पुराने त्योहारों को जिस तरीके से गाँव में मनाते थे, उसमें त्यौहार संक्रांति का होता था। उसको हमारे यहाँ बुंदेलखंड में तो बुड़की कहलाता है। सुबह सुबह से उठ जाना, फिर नदी में जाके नहाना, डुबकी लगाना। बुड़की एक्चुअली डुबकी का अपभ्रंश है, तो बुड़की वाले दिन कविता रखी है। बहुत भले लगते पापा को बुड़की वाले बहुत भले लगते पापा को बुड़की वाले दिन होते थे लड्डू लैया के, बुड़की वाले दिन होते थे लड्डू लैया के, शक्कर ढले खिलौने मिलते चोर रुपैया के, चावल के मक्का के आटे के लड्डू बनते, बड़ी कढ़ाई में झारे से झरझर क्यों झरते, सुबह शाम दादी देती थी लड्डू 6-6 गिन, बहुत भले लगते पापा को। पापा की आंखों में दिखता बचपन का संसार, पापा की आंखों में दिखता बचपन का संसार, जिसके भीतर बहती दिखती नीली नदी सुनार। बुड़के के दिन सुबह सवेरे सब नदियाँ जाते, सबको पकड़ पकड़ दादाजी डुबकी लगवाते, तन तो बस गीला होता था, निर्मल होता मन, बहुत भले लगते पापा को बुड़की वाले। शिव जी के मंदिर में चढ़ती खाली खिचड़ी की, बहुत मांग रहती थी उस दिन तिल के लड्डू की, घर में पकती खिचड़ी गड़िया गुल्ला सब खाते, मुझे और 2 लड्डू अम्मा बच्चे चिल्लाते, बचपन की यादें पापा को आती हैं पल छिन, बहुत भले लगते पापा को बुड़की वाले को। अब ये वाक्य कार्टून में अंतिम कविता को सुना रहा हूँ, बड़े परिश्रम का फल। मत जाना तुम बाहर बापू, मत जाना तुम बाहर, मत जाना तुम बाहर बापू, मत जाना तुम बाहर, गली गली में कुत्ते बैठे बीच सड़क पर नाहर बापू, मत जाना तुम बाहर। नाहर में शेर होता है नाहर, मत जाना तुम बाहर बापू, मत जाना तुम बाहर, गली गली में बैठे कुत्ते बीच सड़क पर नाहर बापू, मत जाना तुम बाहर। यदि जाओगे बाहर बापू लपक पड़ेंगे, यदि जाओगे बाहर बापू लपक पड़ेंगे कुत्ते, यह भी हो सकता पड़ जाओ तुम नाहर के हत्थे, नाहर हो या कुत्ते दोनों हैं भूखे जब जाए बापू, मत जाना। टांग पकड़कर कुत्ता खींचे नाहर गुर्राता है, खींचदान या गुर्राना ही दुनिया को भाता है, ढोंग दिखावा पदवी के सब दीवाने कायर बापू, मत जाना तुम बापू। बापू बोले डर कर जीना भी कैसा है जीना, बापू बोले डर कर जीना भी कैसा है जीना, अरे बनो बहादुर बैदान दो अपना खून पसीना, विजय सदा उनको मिलती है जो संघर्षों में माहिर बेटा, मैं जाऊंगा बाहर। डरे डरे से नदी किनारे खड़े रहे क्या पाया, डरे डरे से नदी किनारे खड़े रहे क्या पाया, जिसने मारा गोता उसने मोती वह ले आया, कड़े परिश्रम का प्रभुता कहते हैं तुम शायद जीता, मैं जाऊंगा बाहर, मैं जाऊंगा बाहर, मैं जाऊंगा बाहर, मैं जाऊंगा बस।